नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए राजकोषीय नीति और अन्य कारकों के साथ अधिक बेहतर ढंग से तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने आर्थिक थिंक टैंक इक्रियर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन को लेकर केवल मौद्रिक नीति पर नहीं छेड़ा जा सकता, जो कोई देशों में पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुई है। वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई को कुछ हद तक तालमेल बिठाना होगा। हो सकता है कि तालमेल उतना न हो जितना कि अन्य पश्चिमी विकसित देश में होता है। मैं रिजर्व बैंक को कुछ बता नहीं रही हूं, मैं आरबीआई को कोई आगे का निर्देश नहीं दे रही हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मौद्रिक नीति के साथ ही राजकोषीय नीति को भी काम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां नीति को इस तरह तैयार किया गया है कि मुद्रास्फीति को संभालने के लिए मौद्रिक नीति और ब्याज दर प्रबंधन एकमात्र साधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मोदी ने गुजरात में सूरत के ओलपाड इलाके में आयोजित एक चिकित्सा शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमें इस उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा, हाल ही में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस उपलब्धि ने हमें वर्तमान अमृतकाल में अधिक मेहनत करने तथा बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिया है। ये उपलब्धि सामान्य नहीं है, हर भारतीय इस पर गर्व महसूस कर रहा है। हमें इस उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। मोदी ने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा, पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। इनमें से लगभग 10 लाख गुजरात में बनाए गए हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को इस साल त्योहारी सत्र के दौरान बिक्री सालाना आधार पर 28% बढ़कर 11.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। रेडसिर की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रणनीतिक सलाहकार फर्म रेडसिर ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 2018 की तुलना में इस साल त्योहारी सत्र में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। रेडसिर के अनुसार त्योहारी सत्र दिवाली के महीने में पहले बिक्री आयोजन से लेकर दिवाली तक चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सत्र पूरे देश में शुरू होने वाला है। ऐसे में रेडसिर ने त्योहारी महीने के दौरान ऑनलाइन बिक्री के 11.8 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 28% अधिक है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।